नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाषा शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 देखेंगे। वैसे मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि हम पहले भी शाब्दिक आकलन 1 ट्रैकर भर चुके हैं। सेम उसी तरह से ये भी भरा जाएगा, बस कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आने लगे थे, इसलिए मैंने सोचा छोटा सा वीडियो इस पर डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने आकलन अभिलेख रजिस्टर अपना बनाया हुआ है, उसमें हम यहाँ पर आगे लिखेंगे भाषा शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2, सप्ताह संख्या 18, इधर क्रम का कॉलम होगा, फिर बच्चों का नाम, डिकोडिंग, मौखिक भाषा और टिप्पणी। बच्चों के नाम के नीचे हम अपने क्लास के बच्चों का नाम लिखेंगे। अब डिकोडिंग में, क्योंकि ये मैंने कक्षा 2 का बनाया है, आप इसी के आधार पर कक्षा 3, कक्षा 1 का भी बना सकते हैं। हर क्लास का एक अलग शाब्दिक आकलन पत्रक आया हुआ है, उसी के अनुसार हम यहाँ पर टोटल मार्किंग लिख लेंगे जितने मार्क में हमें आकलन करना है। तो ये कक्षा 2 का शाब्दिक आकलन जो पत्रक था उसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस पेज पर। आप चाहें तो इसके प्रिंट आउट निकलवा कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ अभी कार्यपुस्तिका नहीं आई है। और अगर आपके यहाँ कार्यपुस्तिका आ गई है तो आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पीछे शाब्दिक आकलन ट्रैकर का भी कॉलम बना हुआ है, आपको ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके यहाँ कार्यपुस्तिका नहीं आई है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, या फिर प्रिंट आउट निकलवा करके यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर लगाने से हमें इजी ये होगा क्योंकि बच्चों का हमें बारी बारी से आकलन करना है इस एक आकलन पत्रक से। तो यहाँ पर जब हम लगा लेंगे, जैसे मयंक है, मैंने उसको बुलाया और यहाँ पर मैं उसको पढ़ने के लिए कहूँगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए ही आई हुई है सामग्री। लिखने के लिए बस नीचे है, थोड़ा सा सुनकर लिखें। 5 चीज़ें, 5 कोई भी शब्द हमें बोलकर बच्चों को लिखवा कर देखना है यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करें कि जब भी बच्चों को हम बुलाएं अपने पास आकलन के लिए तो उन्हें कह दें वे एक कॉपी भी लेकर आएँ और पेन भी। अब ये 5 हम कोई भी शब्द उन्हें बोलेंगे और वे अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको हम चेक करके यहाँ पर इनको मार्क्स उस बेस पर हम दे सकते हैं। इस तरह से हम ये लिखने का आकलन कर सकते हैं। बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए आया हुआ है, तो हम एक एक बच्चे को अपने टेबल के पास बुला करके इसे पढ़वा सकते हैं और उसका आकलन करके यहाँ पर हम ट्रैकर भी इजीली अपना भर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इसे ड्रॉ कर लेंगे या प्रिंट आउट निकलवा कर चिपका लेंगे तो आसानी होगी। जैसे हमने बुलाया बच्चों को और ये पूरे शब्द उससे अक्षर पढ़वाएंगे, यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे। ये 20 वर्ण है इसमें मात्रिक, और यहाँ पर ये 20 मार्क्स हैं। फिर नीचे कुछ शब्द हैं मात्रिक और उसके लिए भी 20 मार्क्स हैं। यहाँ पर सुनकर लिखने के लिए कोई मार्क्स नहीं दिया गया है, पर 5 शब्द हमें लिखवाना है बच्चों को, हम बोलेंगे उन्हें और वे लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने 5 मार्क्स अपनी तरफ से रख लिए हैं। आप चाहें तो इसे ना भी लीजिए तो आप 40 मार्क्स पर ही इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा 45 मार्क्स पे ये बना हुआ है शाब्दिक आकलन। तो मैंने यहाँ पर डिकोडिंग के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 45 मार्क्स। अब 45 मार्क्स में हमें आकलन करना है। तो मयंक सिर्फ 18 वर्ण ही पढ़ पाया है इसमें, और शब्द तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। इसका मतलब यह 50% से कम मार्क्स इसको मिले हैं। तो इसे हम समूह 1 में रखेंगे और इसके नंबर के ऊपर हम गोला भी लगाएंगे। और इसको मौखिक भाषा की दक्षता भी अभी प्राप्त नहीं हुई है। मौखिक भाषा का अवलोकन हमें कैसे करना है, अगर हम बच्चे को कोई विषय देते हैं, अगर उसके बारे में अपना अनुभव साझा कर लेता है या उससे किसी कहानी से संबंधित खुले छोर के प्रश्न पूछते हैं और अगर उनसे संबंधित वह अपने उत्तर को 1 से 2 वाक्य में बता लेता है तो हम समझ जाएंगे कि उसने मौखिक भाषा की दक्षता को प्राप्त कर ली है। तो उसके नाम के सामने हम टिक लगाएंगे। अगर ऐसा वो नहीं कर पाता है तो उसने भी प्राप्त नहीं किया है, उसके नाम के सामने हम माइनस का निशान लगाएंगे। तो ये न तो अभी डिकोडिंग ही कर पा रहा है, न मौखिक भाषा की दक्षता ही प्राप्त हुई है इसे। और टिप्पणी में हम लिखेंगे शब्द पठन में समस्या। इस तरह से हम बारी बारी से एक एक बच्चों का यहाँ पर इस आकलन पत्रक में आकलन करते चलेंगे और यहाँ पर समूह निर्धारण करते चलेंगे। और जो बच्चे अच्छे हैं उनके सामने अच्छा, जो बहुत ही अच्छे हैं उनके सामने हम श्रेष्ठ लिख देंगे। और जिनको जो भी समस्या, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो अभी वर्ण और मात्रात्मक वर्ण भी नहीं पहचान पा रहे होंगे, उनके सामने लिखेंगे वर्ण पहचान व शब्द पठन में समस्या। तो इस तरह से हम सभी बच्चों का आकलन कर लेंगे और उसके बाद हम इनका समूह निर्धारण करके समूह बना लेंगे, समूह 1 और समूह 2। इससे हमें पता चल जाएगा 7 बच्चे समूह 1 में हैं, इनके साथ हमें
कार्यपत्रक पर भी काम करना है और एक्स्ट्रा का रेमेडियल गतिविधियां भी इनके साथ हमें करानी है और इनके साथ हमें सिर्फ सावधिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक पर ही काम कराना है। और समूह 1 के साथ सावधिक पुनरावृत्ति के अलावा उनको जिस भी वर्ण या शब्दों में कठिनाई हो रही है, जिस मात्रा में, उसे लेकर उनके साथ हमें रेमेडियल गतिविधि करानी है। तो इस तरह से सावधिक आकलन ट्रैकर 2 भरा जाएगा। आप इसी के आधार पर कक्षा 3 का भी आकलन करके ट्रैकर भर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।